11 दिसंबर बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग यदि देखें तो आपके लिए अच्छा पराक्रम का योग दिखाई देता है। आपके अकेले की हिम्मत 100 के बराबर है और आप बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए अद्भुत सामर्थ्य के साथ में विराजमान है। बस मंगल को थोड़ी शक्ति देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल चल रहे हैं अस्त। मंगल के अस्त चलने के कारण से कई बार क्या होता है कि अच्छे अच्छे लोग हमारा साथ बोलते तो है हम साथ रहेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भाग जाते हैं और आप फंस जाते हैं उस अकेले चीज़ में। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि साथ उन्हीं का देना है, साथ उन्हीं के रहना है कि जो आपके साथ हों, नहीं तो पीछे बहुत सारे लोग धोखा देने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस दिन कालाष्टमी है, भगवान शिव का सुंदर पूजन करें। जो शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है वो विशेष तौर पर शिव को प्रसन्न करने वाली अष्टमी मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव का पूजन समस्त दोषों को दूर करने के अद्भुत योग बनाता है। तो मिथुन राशि वालों, 12 दिसंबर के दिन ग्रहों का जो खेल आपके लिए बनने वाला है जान लीजिए। उस दिन शुक्रवार का दिन, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों ने जो परिवर्तन की लाल पड़ी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ होती दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं आपके मनोरथों को सिद्ध करने का योग लेकर ये तिथि आती दिखाई दे रही है। और विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपके कार्य सफलता की तरफ अग्रसित होने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ग्रहों का योगायोग जो है विशेष तौर पर जो बन रहा है वो ऐसा स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी आपको थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना है कि जहाँ भी हाथ डालोगे विजय के योग तो अवश्य बन रहे हैं, लेकिन युक्ति की आवश्यकता है। युक्ति युक्त तरीके से यानी डिप्लोमेटिकल चीज़ों के द्वारा ही आपको बन सकते हैं कार्य। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन दिनों जिस प्रकार से बुध और शुक्र का योग आपकी राशि बना हुआ है वो ऐसा भी बन रहा है कि खाली जो है वो थोता चने बाजे घना, थोता चना जो होता है ना बहुत ज़्यादा बचता है। तो प्रैक्टिकल हवा में काम ना करें, प्रैक्टिकल वे में काम करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा दिन भारी है, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत, थोड़ा सा कमजोरी कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करती दिखाई दे रही है। शुक्रवार का अवसर है, हो सके तो गाय का दूध का सेवन यानी दूध का सेवन अवश्य करने का प्रयास करें। आमतौर पर शुक्र का संबंध लोग अय्याशी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमारी गणनाएँ कहती हैं कि शुक्र का संबंध दूध के साथ ही होता है। और शुक्र की यदि कमजोर स्थिति चल रही हो उसको बल देने के लिए गाय के दूध का सेवन यदि कर दिया जाए, गौ सेवा की जाए, तो वो सबसे बढ़िया शुक्र को ताकत देती है, क्योंकि वही वास्तविक तौर पर निधि है और वही चीज़ों को समृद्धता की तरफ ले जाने के योग बनाती है। और इन दिनों शुक्र अभी बहुत जल्दी अस्त होने वाले हैं और उस अस्त के प्रभाव से बचने के लिए आपको लगातार गौ सेवा का काम करना चाहिए।